हम लोग ने वादा 20 में किया था कि हम मात्र 20 लाख को रोज़गार देंगे, हम 50 को दिए। फिर अभी वादा कर रहे हैं कि हम 1 करोड़ को देंगे। हाथ से ही लगे हैं विकास में, तो निरंतर चल रहा है, विकास कर रहे हैं। सब लोगों ने कहा है, घोषणा किया, पिताजी के नेतृत्व में लड़ेंगे तो लड़ेंगे। 22 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गया में आ रहे हैं और बड़ी सौगात देंगे। उसको लेके बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशान कह रहे हैं कि आएंगे और सौगात भी देंगे। और साथ ही साथ विपक्ष के द्वारा जिस तरीके से कहा जाता है कि बीजेपी कहती है कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाएंगे, उसको लेके निशान जो सीएम के बेटे हैं क्या कुछ कर रहे हैं, हम आपको वो बयान सुना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं बिहार को सौगात देने के लिए। हाँ, आ रहे हैं, 22 तारीख को आ रहे हैं सर जी। हाँ, तो क्या लगता है तो इस बार फिर से सौगात मिलेगा बिहार को? हाँ, दे रहे हैं। अरे विपक्ष के नेता करे कि पीएम आते हैं झूठ बोलकर चले जाते हैं, जो वादा किए हैं पहले वो तो पूरा करते हैं। तो हम लोग ने वादा 20 में किया था कि हम मात्र 20 लाख को रोज़गार देंगे, हम 50 को दिए। फिर अभी वादा कर रहे हैं कि हम 1 करोड़ को देंगे। और भी बहुत सी हमारी आरक्षण हुआ महिलाओं का 35%, तो उसमें बिहार वासियों को हमने दिया प्राथमिकता। फिर TRE 4 शिक्षक का रिक्रूटमेंट है, तो उसमें भी हम बिहार के वासियों को प्राथमिकता दे रहे हैं। तो सब जो हमने वादा किया तो हमसे ज़्यादा ही कर रहे हैं। सर बिहार को एक और सौगात मिलने जा रहा है, नीतीश कुमार की जल्द ही मेट्रो उद्घाटन करेंगे सर। जी हाँ, मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अभी हाथ से ही लगे हैं विकास में, तो निरंतर चल रहा है, विकास कर रहे हैं हम। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर लगातार सवाल उठाते हैं, सेहत को लेकर सब ठीक है, ठीक अच्छा, है। एक सवाल है नितांत, जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार को सौगात दे रहे हैं, पर कह रहे कि अब अगली बार चांस नहीं है, बीजेपी के लोग मुख्यमंत्री नहीं बनाने जा रहे हैं इनको, भले ऐसी वोट कोई बात इनके नाम नहीं। पर ले लें। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, सब ठीक है। सब लोगों ने कहा है, घोषणा किया, पिताजी के नेतृत्व में लड़ेंगे तो लड़ेंगे। अच्छा, ये SIR के मुद्दे पर विपक्ष के नेता प्रदर्शन कर रहे हैं, कह रहे सब वोट इलेक्शन चोरी हो गई है। इलेक्शन कमीशन का मामला है, वो देखेगी। तो आपने निशांत का वो बयान सुना जिसमें साफ तौर पे कह रहे हैं कि बीजेपी घोषणा कर दी है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे और सीएम भी उन्हीं को बनाएंगे। और साथ ही साथ निशांत ये भी कहते हैं कि हमने 2020 में जो वादा किया था कि 50,000 लोगों को नौकरी देंगे, हमने दिया उससे बढ़ के। अब 2025 में वादा कर रहे हैं कि 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देंगे, वो भी हम करके दिखाएंगे। और साथ ही साथ जिस तरीके से विपक्ष नीतीश कुमार पर काफ़ी हमलावर रहती है, तो निशांत से पूछा गया कि विपक्ष नीतीश कुमार को अचेत अवस्था में कहते हैं, तो इस पर निशांत कुछ नहीं बोले और कहते हैं कि छोड़िए। लेकिन जो मुख्यमंत्री चुनाव के बाद जो जिस तरीके से बीजेपी कहती है कि मुख्यमंत्री का निर्णय किया जाएगा, तो निशांत अब अस्वस्थ हैं। वो एकदम से कहते हैं कि बीजेपी के लोग घोषणा किए हुए हैं कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और सीएम भी उन्हीं को बनाएंगे। आलोक कुमार, 10 न्यूज़, पटना।